वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू चैनल सोशल वर्क पाठशाला। आज हम 2019 में यूजीसी नेट में पूछे गए सोशल वर्क के क्वेश्चंस फर्दर डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 2 है। हम डेली 5 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। हमने 2018 के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में सोशल वर्क के पूछे गए थे वो डिस्कस कर लिए हैं। अब हम 2019 में सोशल वर्क के क्वेश्चंस फर्दर डिस्कस करेंगे। ये उसका पार्ट 2 है। क्वेश्चन 1, which ISO standard focuses on social responsibility? 9000, 18000, 26000 या 32000? The correct answer is 26000. ISO क्या है? ISO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड्स पब्लिश करता है। इन्होंने 1 नवंबर 2010 को एक स्टैंडर्ड पब्लिश किया था जिसमें इन्होंने ISO 26000 जिसमें इन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया था। इन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऐसे डिफाइन किया था। इट डिफाइंस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इम्पैक्ट्स ऑफ इट्स डिसीजन एंड एक्टिविटीज ऑन सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट। इन्होंने ये कहा था कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्टिविटीज और डिसीजंस ले रही है या कर रहे हैं उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ताकि वो एनवायरनमेंट और सोसाइटी को कोई इम्पैक्ट ना करे और साथ में ये गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताते हैं, रिकॉग्नाइज कराते हैं कि क्या क्या एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और किन किन स्टेक होल्डर्स को आप एंगेज कर सकते हो और क्या कोर सब्जेक्ट्स एंड इश्यूज हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए और कैसे आप सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को ऑर्गेनाइजेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। Question 2. Which of the following are added to the preamble of the Constitution of India? Socialist, secular, integrity of the nation, belief, faith and worship. क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन कौन से शब्द प्रियम्बल में ऐड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। करेक्ट आंसर इज A, B and C. Socialist, secular and integrity of the nation. ये ओरिजिनल प्रियम्बल है और ये लेटेस्ट वाला है। इसमें आप देखेंगे सॉवरेन, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड्स ऐड किए गए हैं और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वर्ड ऐड किया गया। ओरिजिनल में इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन नहीं था, बस यूनिटी ऑफ द नेशन था एंड सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक वर्ड्स ही यूज थे। इसमें सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर वर्ड्स ऐड किए गए हैं। ये कब ऐड किए गए थे? 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि 1976 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट टर्म रेफर्स टू द नॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज ऑफ वर्कर्स ऑफ अ कंपनी? ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन कैपिटल, इंटेंजिबल एसेट्स और नॉलेज एसेट्स। ये बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। आई होप ये आपको आता होगा। आंसर इज ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में क्या क्या आता है? नॉलेज आती है, एबिलिटी आती है, स्किल्स आती है, एजुकेशन आती है, ट्रेनिंग आती है, एक्सपीरियंस, जजमेंट, विजडम, क्रिएटिविटी, ये सब आता है ह्यूमन कैपिटल में कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है। Question 4. Right to education was made a fundamental right under which article of the Indian Constitution? Article 15(4), Article 21, Article 21A, Article 16. The correct answer is Article 21A. Article 21 नहीं है, इसका सब पार्ट है Section A, उसमें ऐड किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का 86th अमेंडमेंट जो 2002 में हुआ था उसमें राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट ऐड हुआ था पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। इन्होंने आर्टिकल न्यू आर्टिकल 21A was inserted below the article 21 which made right to education a fundamental right for children in the range of 6 to 14 years. The article reads, the state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such manner as the state may by law determine। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन राइट आया था। Question 5. The capacity of any person, group or institution to issue commands is termed as power, authority, influence or right.
इस क्वेश्चन में आप पावर और अथॉरिटी में कंफ्यूज हो गए होगे, बट आज आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा। देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। करेक्ट आंसर इज अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या होता है? ये राइट होता है कुछ करने का, और एबिलिटी होती है, पावर क्या होती है? एबिलिटी होती है कुछ करने की। ये होता है कुछ, राइट होता है, राइट। और ये एबिलिटी कि मेरे में ये शक्ति है, पावर इन द सेंस शक्ति है करने की, और राइट मतलब अधिकार है मेरे पास ये करने का। derived from organization position, derived from many sources, organization की position से ही आती है एक authority, एक अधिकार आता है। always flows downward, can be delegated, मतलब high level से low level तक आती है। और ये flows in all direction, ये legitimate होती है और ये illegitimate होती है, मे बी illegitimate हो। एक narrow term है, ये एक broad concept है। आई होप ये डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया इस वीडियो से, कुछ भी आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, तो इस प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।